हर कोई यही कहता है खुश रहो, लेकिन असली सवाल है कैसे खुश रहा जाए। क्या केवल मुस्कुरा लेना ही खुशी है, या फिर वह शांति जो बिना कारण बिना शर्त भीतर से उठती है? कभी खुद से बैठकर पूछा है, मेरे मन तू क्यों इतना बेचैन है, क्यों डर से भरा हुआ है? जब सब कुछ मेरे पास है तो फिर कमी किस चीज की है? हम अक्सर हालातों को दोष देते हैं, किस्मत और वक्त को कोसते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असली खेल हमारे विचारों का है। जिस दिन विचार बदल गए उसी दिन जीवन की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शुद्धि कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि यह रोज का युद्ध है। हर सुबह जब हम उठते हैं तब या तो हम अपने आलस, डर और नकारात्मक सोच से हारते हैं, या फिर खुद पर विजय पाते हैं। अब प्रश्न उठता है, अच्छे विचार आए कहां से? क्या वे बाजार में बिकते हैं? क्या किताब खोलते ही मन शांत हो जाता है? क्या दूसरों की बातें सुनकर आत्मा बदल जाती है? नहीं, विचार बोए नहीं जाते, उन्हें जिया जाता है। जैसे जैसे तुम अपने आचरण को सुंदर बनाते हो, वैसे वैसे विचार भी निर्मल होते जाते हैं। सुबह जल्दी उठना, शांत होकर भीतर झांकना, प्रकृति की गोद में बैठना, यही साधना मन को शांति देती है। और कृष्ण चेतावनी देते हैं, सबसे गहरा दुख उम्मीदों से जन्म लेता है। जहां सबसे अधिक अपेक्षाएं होती हैं, वहीं सबसे अधिक निराशा मिलती है। हम बार बार उन्हीं से आशाएं बांध लेते हैं जिन्होंने हमेशा केवल आहत ही किया। लेकिन अब समय बदलने का है, रुकने का नहीं, सीखने का है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम उम्मीदों से नहीं, अनुभवों से जीना सीखोगे, तभी भीतर से सच्ची प्रसन्नता जन्म लेगी। हर इंसान की बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। सबकी चाल ढाल समझो, सब पर दृष्टि रखो, पर विश्वास केवल अपने आप पर रखो। क्योंकि जिस दिन तुम भीड़ भरी दुनिया में खुद से आंख मिलाकर खड़े हो गए, उसी दिन कोई तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। लोग बार बार कहते हैं दुनिया मतलबी है, पर कितनों ने यह माना कि स्वार्थ हम में भी छिपा बैठा है। हम आसानी से दूसरों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि बाकी 3 उंगलियां हमें ही इंगित कर रही हैं। दोष देना सरल है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना कठिन। और वहीं से शुरू होती है सच्चे बदलाव की यात्रा। एक बार एक भक्त ने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपके प्रेम और हमारे प्रेम में क्या अंतर है? भगवान मुस्कुराए और बोले, आकाश में उड़ते हुए पंछी मेरा प्रेम है, और पिंजरे में कैद पंछी तुम्हारा प्रेम है। जब प्रेम स्वार्थ की जंजीरों में बंध जाता है तो वह पिंजरे जैसा संकुचित हो जाता है, लेकिन जब प्रेम समर्पण में ढल जाता है तो वह आकाश की तरह असीम हो जाता है। अगर रिश्तों की गहराई को समझना है तो यह मत देखो कि उनमें कितनी मिठास है, बल्कि यह देखो कि उनमें सॉरी और थैंक यू कहने की सच्ची हिम्मत कितनी है। क्योंकि जहां अहंकार मिटता है वहीं रिश्ते टिकते हैं। अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार गढ़ो कि लोग तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करें, जाने की राहत न महसूस करें। लेकिन यह भी याद रखना, जो सच बोलता है उसकी बातें लोगों को चुभती हैं। सत्य कभी आसान नहीं होता, पर वह अनिवार्य होता है। यदि तुम्हारे इरादे पवित्र हैं तो विरोध और नाराजगियां भी स्वाभाविक होंगी। पर घबराना मत, सच्चे मार्ग पर संगसाथ भले कम मिले, लेकिन लक्ष्य महान मिलता है। और कभी किसी के आगे झुको मत, केवल इस आशा में कि वह तुम्हें स्वीकार कर लेगा। क्योंकि प्रेम और सम्मान कभी भीख में नहीं मिलते, वे स्वाभिमान में पनपते हैं। यदि किसी को तुम्हारा होना बोझ लगने लगे तो उसे मुक्त कर दो, क्योंकि बोझ बनकर रह जाना बेहतर नहीं, स्मृति बनकर जीना कहीं अधिक सुंदर है। मजबूत बनो पर घमंडी मत बनो, दयालु बनो पर निर्बल मत बनो, विनम्र बनो पर कायर मत बनो, गर्व करो पर अहंकार में मत बहो। हर किसी के सामने अपने जीवन की किताब मत खोलो, क्योंकि इस युग की आदत है लोग पढ़कर चलते बनते हैं,
और तुम्हें उसी मोड़ पर छोड़ देते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। सोचो, करोड़ों की गाड़ी एक छोटी सी चाबी से चलती है। करोड़ों का घर केवल एक ताले और चाबी पर निर्भर है। ठीक वैसे ही व्यक्तित्व की विशाल इमारत तुम्हारे स्वभाव और तुम्हारी सोच पर टिकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुमने कभी विचार किया कि भीष्म पितामह, जो गंगा पुत्र थे, जिनका जन्म ही वरदानों में हुआ था, वे भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सके। तो हम और तुम किस भ्रम में हैं कि केवल गंगा स्नान पाप धो देगा। पाप जल से नहीं, कर्म से धुलते हैं। और पुण्य जल चढ़ाने से नहीं, बल्कि विचारों से उपजता है। प्रार्थना करो, लेकिन केवल शब्दों में नहीं। प्रार्थना वह है जब तुम भगवान से संवाद करते हो। ध्यान वह है जब भगवान तुमसे संवाद करते हैं। पर आज हम क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी मोबाइल स्क्रीन में खोए हुए हैं और भीतर मन छोटा होता जा रहा है। ऊंचे ऊंचे सपने पाल लिए हैं, पर आत्मा ऋण में डूबी हुई है। प्रश्न अब केवल यह नहीं है खुश कैसे रहें। प्रश्न यह है, कब तक बिना खुद से मिले जीते रहेंगे? कब तक दूसरों से अपेक्षाएं करते रहेंगे, जबकि खुद से यह नहीं पूछते क्या मैं सच में प्रसन्न हूं? और यही प्रश्न अधूरा है, क्योंकि उसका उत्तर अभी भीतर से निकला ही नहीं। मन की गहराई में जो सन्नाटा बैठा है वह टूटा नहीं। याद रखो, जब इंसान तानों और कठिनाइयों की भट्टी में तपता है, तब वह राख नहीं बल्कि सोना बनकर निकलता है। यह सच्चाई तब समझ आती है जब जीवन आग की तरह सामने खड़ा हो जाता है और सामने से गुजरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। याद रखो, शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करना अनिवार्य है। जो लोग परिस्थितियों के अनुकूल होने का इंतजार करते रहते हैं, वे जीवन भर केवल इंतजार ही करते रह जाते हैं। अपनी सोच बदलो। राह ढूंढने की जगह है, जिस रास्ते पर भी कदम रखो उसे अपनी दृष्टि से प्रकाशित कर दो। बीता हुआ कल अब केवल स्मृति है और आने वाला कल तुम्हारे वर्तमान निर्णयों में छिपा है। सोच यह मत रखो कि तुम्हें अच्छा रास्ता मिले, बल्कि यह निश्चय करो कि जिस धरती पर कदम रखो वह तुम्हारी सोच से पवित्र और श्रेष्ठ बन जाए। समस्याएं बिना दरवाजा खटखटाए आती हैं, लेकिन वे व्यर्थ नहीं होती। हर कठिनाई, हर ठोकर, हर गिरावट जीवन में गुरु बनकर प्रवेश करती है। बस नजर का फर्क है, कोई कठिनाई में अवसर खोज लेता है और कोई अवसर में भी कठिनाई ढूंढ लेता है। याद रखो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भाग्य गढ़ती है। कुछ चीजें कभी मांगनी नहीं पड़ती, बस उनके पास जाना होता है। जैसे आग अपने आप गर्माहट देती है, पानी शीतलता देता है, गुलाब अपनी खुशबू बिखेरता है। ठीक वैसे ही जब तुम भगवान के निकट पहुंचते हो, जब उनसे निकटता बना लेते हो, तो मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। पर जीवन का एक कटु सत्य भी है, धोखा केवल दिया नहीं जाता, वह जताया भी जाता है। और सबसे बड़ा धोखा वही है जब कोई अपनेपन का मुखौटा लगाकर सामने आता है। बिना सोचे बोला गया वचन और बिना लक्ष्य साधे छोड़ा गया बाण हमेशा लौटकर अभिशाप बन जाता है। इसलिए स्मरण रखो, अगर आज घाटा हुआ है तो कल लाभ भी होगा। यदि आज छल हुआ है तो कल न्याय भी होगा। समय चुप रहता है, लेकिन हिसाब अवश्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा युद्ध तलवारों से नहीं होता। जिससे हम आमने सामने लड़ सकते हैं वह शत्रु नहीं होता। असल जंग तो उनसे होती है जो मुस्कुराकर विश्वास तोड़ते हैं और छल का जाल बुनते हैं। जीवन में प्रेम और विश्वास ये दो खजाने हैं। एक बार टूट जाएं तो फिर कभी पहले जैसे नहीं बनते। टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ भी जाए तो दरारें रह जाती हैं। और बिखरा हुआ प्रेम दोबारा मिल भी जाए तो वैसी गहराई नहीं लौटती। जो लोग दूसरों की चिंता में अपनी रातें जागते हैं, अक्सर उन्हीं के बारे में सोचने वाला कोई नहीं होता। सच्चे रिश्तों को निभाने वाला ही टूटकर रोता है, क्योंकि स्वार्थी रिश्तों में न तो लज्जा होती है न ही करुणा की नमी। आजकल दुनिया सुनने से ज्यादा सिखाने में व्यस्त है। इसी कारण रिश्ते सुलझने के बजाय उलझते जा रहे हैं।
जब तक तुम दूसरों की गलतियां गिनते रहोगे, अपना जीवन सही दिशा में नहीं बढ़ा पाओगे। जो स्वयं को सुधार नहीं सकता, वह किसी और के लिए क्या सुधार करेगा? अपने विरोधियों की बातें चुपचाप सुनना सीखो, क्योंकि जवाब देने से बेहतर है समय को बोलने देना। और जब समय बोलता है तो सबको मौन कर देता है। धैर्य और सहनशीलता कमजोरी का चिन्ह नहीं, बल्कि वह अदृश्य शक्ति है जो जीवन को टूटने नहीं देती, बल्कि और मजबूत बना देती है। यह वरदान हर किसी के पास नहीं होता, और इस भीड़ भरी दुनिया में यदि कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हारे दिल की हालत पूछ ले, तो जान लो कि तुम्हें अनमोल रत्न मिल गया है। क्योंकि दौलत और वसीयत पूछने वाले तो हर गली में मिल जाते हैं, पर दिल का दर्द समझने वाला शायद एक ही मिलता है। अफवाहें हवा की तरह होती हैं। दरवाजा बंद करो या खिड़की, वे भीतर घुस ही जाती हैं। लेकिन सत्य को पाना आसान नहीं। उसके लिए अंधेरों में उतरना पड़ता है, भीतर की गहराई में झांकना पड़ता है। हजारों डिग्रियां पास हों, पर अगर हम अपनों का दुख न समझ पाए, तो विश्वास करो, हम अब भी अज्ञानी ही हैं। मनुष्य भी अजीब है। जब मांगता है तो हाथ जोड़कर भिखारी बन जाता है, और जब देता है तो अहंकार में डूबकर खुद को दाता समझने लगता है। लोग भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान करते हैं और अपना नाम पत्थरों पर खुदवाते हैं, पर कौन जानता है उस दान के पीछे कितना स्वार्थ छिपा था। याद रखो, जो सुख दूसरों के दुख पर टिका हो वह सुख नहीं, बोझ है। और ऐसे सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। पाप चाहे कितना भी छिपाकर किया जाए, उसका हिसाब यही धरती पर लिखा जाता है। समय कभी किसी को नहीं भूलता, हर उधार वह सटीक ब्याज सहित चुकवाता है। मनुष्य की चतुराई भी अजीब है। साथ भी निभाते हैं, पर भीतर ईर्ष्या भी रखते हैं। रिश्ते भी जोड़ते हैं, पर दुश्मनी भी पालते हैं। चेहरे पर मीठे, पर पीठ पीछे खंजर चलाते हैं। जीवन एक नाटक सा लगता है, हर कोई अभिनेता है, लेकिन असली चेहरा पर्दे के पीछे छिप गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत भूलो कि समय और परिस्थितियां किसी की स्थायी मित्र नहीं होती। आज जो नीचे है कल ऊंचाई पर होगा, और आज जो आसमान छू रहा है कल जमीन पर लुढ़क जाएगा। जीवन में केवल दो ही सच्चे साथी होते हैं, कर्म और परमात्मा। बाकी सब तो यहीं छूट जाते हैं, यहीं बिछड़ जाते हैं। जो वास्तव में तुम्हारा नहीं है उस पर अधिकार मत जताओ, और जो तुम्हें समझ ही नहीं सकता उसके सामने अपना दुख मत खोलो। क्योंकि जब तक हृदय में पाप है और मन में खोट है, तब तक हजारों जाप भी व्यर्थ हैं। अन्याय पर मौन रहना भी अधर्म है। धृतराष्ट्र ने मौन साधा और परिणाम यह हुआ कि उसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया। कुछ सच्चाइयां कभी नहीं बदलती। जैसे प्याज चाहे कितने प्यार से काटो, आंसू लाती ही है। चेहरे बदल जाते हैं, पर स्वभाव वही रहते हैं। जीवन की यात्रा भी अद्भुत है। आरंभ मिठाई से होता है और अंत खीर पर आकर ठहरता है। बीच का पूरा खेल बस अनुभवों का मेला है। जन्म के अवसर पर मिठाई बांटी जाती है और मृत्यु के समय खीर परोसी जाती है। पर विडंबना देखो, इन दोनों ही क्षणों पर इंसान खुद उन स्वादों को चख भी नहीं सकता। जीवन में सच्चा बलवान वही है जो दर्द सहकर भी मुस्कुराना जानता है, जो टूटकर भी बिखरता नहीं, जुड़ता रहता है, जो हारकर भी उम्मीद की डोर थामे रखता है। उसकी शक्ति उसकी आवाज में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में बसती है। दयालु होना कमजोरी का नहीं, ऊंचाई का संकेत है। दयालु वही है जिसे दूसरों की बुराई भी उसकी नियत से हिला नहीं सकती। सहनशील इंसान का हृदय इतना विशाल होता है कि वह अपमान को भी सम्मान की तरह सह लेता है। विनम्रता का अर्थ कायरता नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो इंसान को तूफानों के बीच भी अडिग खड़ा रखती है। सच्चा गर्व उस पर शोभा देता है जिसने अपने रास्ते के कांटे खुद उठाकर दूसरों के लिए राह आसान की हो। गर्व उस पर नहीं
जो केवल अपने भाग्य की ऊंचाइयों पर इतराता फिरता है। इस संसार में सब कुछ तर्क से सिद्ध नहीं होता। कई बार मौन भी सबसे बड़ी बहादुरी है। जब सामने वाला सुनने को ही तैयार न हो, तो अपनी शक्ति व्यर्थ की बहस में क्यों खोना, उसे निर्माण में लगा। क्योंकि जब कर्म बोलते हैं तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती। याद रखो, जो लोग कठिन समय में तुम्हें सिर्फ आईना दिखाते हैं, वे तुम्हारे अपने नहीं होते। और जो तुम्हारे साथ चलते हुए भी आलोचना से ही राह रोकते हैं, वे हमसफर नहीं, तुम्हारी यात्रा के कांटे होते हैं। जीवन का सबसे गहरा सबक यही है कि हर रिश्ता सच्चाई से नहीं बंधा होता और हर मुस्कान के पीछे अपनापन छिपा हो, यह जरूरी नहीं। किसी के गिरने पर हंस देना सबसे हल्की इंसानियत है, पर किसी की चुप्पी में उसका दर्द पहचान लेना सबसे बड़ी संवेदनशीलता है। आज का समाज दिखावे के बोझ तले दबा है। यहाँ इंसान की कीमत उसके दिल की पवित्रता से नहीं, बल्कि उसकी हैसियत और बाहरी चमक से आंकी जाती है। लोग इंसान कम, नकाब ज्यादा पहनते हैं। मीठी ज़बान रखने वाले हमेशा मीठे दिल के हों, यह भी जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार सबसे जहरीली नफरत शहद में लिपटी बातों के रूप में मिलती है। रिश्तों की असली पहचान शब्दों और दिखावे में नहीं, बल्कि त्याग और निभाने में होती है। निभाना वही जानता है जो अपने अहम को छोड़कर दूसरे के लिए खुद को छोटा कर सके। पर आजकल रिश्ते निभाने नहीं, बल्कि सुविधाएं ढूंढने का जरिया बन गए हैं। अपने दर्द को हर किसी पर मत खोलो, क्योंकि दुनिया में तमाशा देखने वाले बहुत हैं, लेकिन दिल से मरहम रखने वाले बहुत कम। वक्त सबसे बड़ा जवाब देने वाला है, इसलिए खुद पर विश्वास बनाए रखो। जब तुम अपने ही सहारे खड़े होना सीख जाओगे, तब सारी दुनिया की आवाजें धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। जीवन का हर दिन एक नई परीक्षा है। कुछ लोग राह में साथ देंगे, कुछ बीच सफर छोड़ जाएंगे, पर तुम्हें चलते रहना होगा। असली अपने वही हैं जो बदलते हालातों में भी तुम्हें समझेंगे, और जो अपने नहीं हैं, वे हमेशा शक की नजरों से देखते रहेंगे। याद रखो, हर तूफान बर्बादी नहीं लाता। कुछ तूफान रास्ते की धूल साफ करने आते हैं, ताकि मंजिल साफ साफ दिखाई दे सके। और जाने कितनी अनकही कहानियां हम दिल में दबाकर ही इस संसार से विदा हो जाते हैं। लोग कहते हैं हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं, पर हकीकत यह है कि हम जाते समय ढेर सारी यादें, उम्मीदें और अधूरी खामोशियां साथ ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने ठीक ही कहा है, संसार को प्रसन्न रखना सबसे कठिन कार्य है। आप जितनी मेहनत करो, उतनी ही कमियां लोग खोज लेंगे। अगर हंसो तो जलन होगी, चुप रहो तो सवाल उठेंगे, और अगर टूट जाओ तो वही लोग तमाशा बना लेंगे। हर सुबह जब दीपक जलता है, अंधेरा भाग जाता है। उसी तरह अगर इंसान अपने भीतर का प्रकाश जगा ले तो निराशा और अंधकार टिक नहीं सकते। लेकिन यह आंतरिक उजाला बनाए रखना आसान नहीं, खासकर तब जब चारों ओर ताने, धोखे और उम्मीदों का बोझ मंडराता हो। जीवन तो किसी भी हाल में चलता रहता है, पर कभी कभी लगता है कि यह सांसें भी किसी उधार की तरह मिली हैं। कब कौन सी किस्त कट जाए, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए जो भी मिले, जैसे भी मिले, उसे खुलकर जी लो, क्योंकि जब यह जीवन छीनने पर आता है तो सांसें भी रोक लेता है। इंसान की असली पहचान उसके संस्कार और आदतें हैं। पैसा, शोहरत और रुतबा केवल दिखावे की चीजें हैं। सच्चा इंसान वही है जो दुख की घड़ी में साथ खड़ा हो, ना कि वह जो केवल तस्वीरों में मुस्कुराता दिखे। कभी किसी के कच्चे घर को देखकर रिश्ते मत तोड़ो। अक्सर मिट्टी की दीवारें ही सबसे मजबूत सहारा बनती हैं, जबकि संगमरमर की दीवारें दिखने में खूबसूरत होती हैं, पर उन पर फिसलन भी सबसे ज्यादा होती है। हथेली की लकीरें हमारी नजर में होती हैं, मगर हमारे वश में नहीं। ठीक वैसे ही जैसे रिश्ते दिखते तो अपने हैं, पर जरूरत के समय पराये हो जाते हैं। आजकल तो रिश्ते नौकरी जैसे हो गए हैं। बेहतर ऑफर मिला नहीं कि वफादारी बदल जाती है। हर चीज की एक सीमा होती है, और जब वही सीमा टूट जाती है तो वही चीज अमृत से विष बन जाती है।
जीवन में जो लोग धैर्य और प्रतीक्षा का गुण जानते हैं वे अंततः वही पा लेते हैं जिसकी उन्हें सच्ची चाह होती है। क्योंकि सब्र और खामोशी ये दो ऐसे शस्त्र हैं जो समय आने पर सबसे गहरे घाव भर भी देते हैं और सबसे कठिन सजा भी सुना देते हैं। इस जीवन यात्रा में सच्चे साथी दो ही निकले, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। दुनिया लाख बार बदल गई, लोग साथ छोड़ गए, मगर इन दोनों ने कभी साथ नहीं छोड़ा। याद रखना, जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़े वहां तुम्हारी कोई कीमत नहीं बची। अपनी पहचान उन लोगों के सामने मत रखो जो हर रिश्ते को सौदेबाजी की नजर से देखते हैं। कभी कभी अकेले रहना सबसे बड़ी राहत होती है, क्योंकि उन लोगों के बीच रहकर टूटना जो तुम्हारी कद्र ही नहीं करते सबसे बड़ी सजा है। कहा जाता है वक्त सब घाव भर देता है, असल में वक्त घाव नहीं भरता बल्कि हमें उन घावों के साथ जीना सिखा देता है, और यही इंसान की असली ताकत बन जाती है। कभी किसी की कीमत मत आंकना, क्योंकि समंदर में भी एक छोटा सा गुब्बारा डूबता नहीं। वैसे ही कई बार जो सबसे साधारण नजर आता है वही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। आज के समय में बिना स्वार्थ कोई रिश्ता टिकता नहीं। जो दिल खोलकर देता है वही सबसे अधिक छल लिया जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। अगर तुम ऊंचाइयों की ओर बढ़ोगे तो ठोकरें भी मिलेंगी और रोकने वाले भी, मगर डटे रहना, क्योंकि परीक्षा लेने वाले और परखने वाले भी मिलेंगे। जैसे चांद ग्रहण से ढक जाता है पर उसकी चमक कभी नहीं मिटती, वैसे ही तुम्हारा सच समय पर जगमगा उठेगा। इसलिए न झुको, न थको और न ही रुकना सीखो। इस स्वार्थी दौर में भावनाओं को बोझ समझ लिया गया है। जब कोई रोज तुम्हें चोट पहुंचाए और फिर भी तुम उम्मीद लगाते रहो तो वह अपने ही मन को प्रताड़ित करना है। असली साहस यही है कि जिस इंसान को दिल से चाहा उससे दूर जाने की ताकत जुटा लो, क्योंकि रोज रोज बिखरने से कहीं बेहतर है एक बार टूटकर संभल जाना। दिल अक्सर कहता है लोग नहीं बदलते, बस जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है असली चेहरा सामने आ जाता है। लगता है आजकल कोई समझने वाला नहीं बचा, बस परखने वाले ही रह गए हैं। रिश्ते केवल हाथ पकड़ने से नहीं निभते बल्कि मुश्किल घड़ियों में साथ निभाने से गहरे होते हैं। मगर अफसोस, लोग मौसम की तरह बदल जाते हैं और तुम सोचते रह जाते हो कि वो हमेशा तुम्हारे थे। कई बार कुछ लोग सिर्फ इसलिए हमारी जिंदगी में आते हैं ताकि हमें सिखा जाए कि अकेले चलना कैसे सीखें। जब भरोसा टूटता है तब सबसे कड़वी सच्चाई यही सामने आती है कि जिसे तुमने सब कुछ माना वही तुम्हें सबसे कम समझ पाया। तब मन बार बार पूछता है क्या सच में गलती मेरी थी। धीरे धीरे एहसास होता है कि जिसे तुम्हारे मौन और मन की गहराई समझ ही ना आए वह तुम्हारी जिंदगी में होने लायक ही नहीं। जब तक पैसा है सब वफादार नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं सच्चाई साफ हो जाती है, कौन अपना है और कौन केवल नकाब में छिपा हुआ चेहरा। और जब पूरी दुनिया तुम्हें गिराने की साजिश कर रही हो तभी तुम्हें अपने आप को उठाना सीखना पड़ता है। लोग कहते हैं इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, मगर कोई यह नहीं बताता कि उस किस्मत में दर्द कौन लिखता है। जिंदगी हर दिन हमें कोई नया सबक देकर आगे बढ़ाती है। कभी यह सबक अपनों की असलियत का होता है तो कभी अजनबियों की सच्चाई का। सबसे कठिन घड़ी तब आती है जब वही लोग तोड़ जाते हैं जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी। आजकल रिश्तों की हालत नौकरियों जैसी हो गई है। बेहतर मौका मिलते ही लोग छोड़कर चले जाते हैं और फिर मन यही सोचता रह जाता है कि शायद धैर्य रखना ही सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन याद रखना, सब्र करने वालों की झोली कभी खाली नहीं रहती। वो देर से ही सही, लेकिन हर खोई हुई चीज किसी ना किसी रूप में लौटकर मिल जाती है। जरा ठहर कर अपने आप को देखो, क्या तुम वही हो जो कल थे, या फिर हालातों ने तुम्हें बदल दिया है इतना कि अब हर रिश्ता तुम्हारी कीमत तौलने लगा है। अब तो हाल यह है कि भरोसा करने से पहले शक करना पड़ता है और मुस्कुराने से पहले सोचना पड़ता है कि कहीं कोई इसे गलत अर्थ ना निकाल ले। लोग कहते हैं उम्र और जिंदगी में फर्क होता है,
उम्र अकेले बीत जाती है, जिंदगी अपनों के साथ गुजरती है। पर जब अपने ही पराये हो जाएं, तो उम्र बोझ लगती है और जिंदगी एक सजा। पर जीवन का एक कटु सत्य भी है, धोखा केवल दिया नहीं जाता, वह जताया भी जाता है। और सबसे बड़ा धोखा वही है जब कोई अपनेपन का मुखौटा लगाकर सामने आता है। बिना सोचे बोला गया वचन और बिना लक्ष्य साधे छोड़ा गया बाण हमेशा लौटकर अभिशाप बन जाता है। इसलिए स्मरण रखो, अगर आज घाटा हुआ है तो कल लाभ भी होगा। यदि आज छल हुआ है तो कल न्याय भी होगा। समय चुप रहता है लेकिन हिसाब अवश्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा युद्ध तलवारों से नहीं होता। जिससे हम आमने सामने लड़ सकते हैं वह शत्रु नहीं होता। असल जंग तो उनसे होती है जो मुस्कुराकर विश्वास तोड़ते हैं और छल का जाल बुनते हैं। जीवन में प्रेम और विश्वास ये दो खजाने हैं। एक बार टूट जाएं तो फिर कभी पहले जैसे नहीं बनते। टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ भी जाए तो दरारें रह जाती हैं। और बिखरा हुआ प्रेम दोबारा मिल भी जाए तो वैसी गहराई नहीं लौटती। जो लोग दूसरों की चिंता में अपनी रातें जागते हैं, अक्सर उन्हीं के बारे में सोचने वाला कोई नहीं होता। सच्चे रिश्तों को निभाने वाला ही टूटकर रोता है, क्योंकि स्वार्थी रिश्तों में न तो लज्जा होती है न ही करुणा की नमी। आजकल दुनिया सुनने से ज्यादा सिखाने में व्यस्त है। इसी कारण रिश्ते सुलझने के बजाय उलझते जा रहे हैं। जब तक तुम दूसरों की गलतियां गिनते रहोगे, अपना जीवन सही दिशा में नहीं बढ़ा पाओगे। जो स्वयं को सुधार नहीं सकता वह किसी और के लिए क्या सुधार करेगा। अपने विरोधियों की बातें चुपचाप सुनना सीखो, क्योंकि जवाब देने से बेहतर है समय को बोलने देना। और जब समय बोलता है तो सबको मौन कर देता है। धैर्य और सहनशीलता कमजोरी का चिन्ह नहीं, बल्कि वह अदृश्य शक्ति है जो जीवन को टूटने नहीं देती, बल्कि और मजबूत बना देती है। यह वरदान हर किसी के पास नहीं होता। और इस भीड़ भरी दुनिया में यदि कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हारे दिल की हालत पूछ ले, तो जान लो कि तुम्हें अनमोल रत्न मिल गया है। क्योंकि दौलत और वसीयत पूछने वाले तो हर गली में मिल जाते हैं, पर दिल का दर्द समझने वाला शायद एक ही मिलता है। अफवाहें हवा की तरह होती हैं। दरवाजा बंद करो या खिड़की, वे भीतर घुस ही जाती हैं। लेकिन सत्य को पाना आसान नहीं। उसके लिए अंधेरों में उतरना पड़ता है, भीतर की गहराई में झांकना पड़ता है। हजारों डिग्रियां पास हों, पर अगर हम अपनों का दुख न समझ पाए तो विश्वास करो हम अब भी अज्ञानी ही हैं। मनुष्य भी अजीब है। जब मांगता है तो हाथ जोड़कर भिखारी बन जाता है, और जब देता है तो अहंकार में डूबकर खुद को दाता समझने लगता है। लोग भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान करते हैं और अपना नाम पत्थरों पर खुदवाते हैं, पर कौन जानता है उस दान के पीछे कितना स्वार्थ छिपा था। याद रखो, जो सुख दूसरों के दुख पर टिका हो वह सुख नहीं, बोझ है। और ऐसे सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। पाप चाहे कितना भी छिपाकर किया जाए, उसका हिसाब यही धरती पर लिखा जाता है। समय कभी किसी को नहीं भूलता, हर उधार वह सटीक ब्याज सहित चुकवाता है। मनुष्य की चतुराई भी अजीब है। साथ भी निभाते हैं पर भीतर ईर्ष्या भी रखते हैं। रिश्ते भी जोड़ते हैं पर दुश्मनी भी पालते हैं। चेहरे पर मीठे पर पीठ पीछे खंजर चलाते हैं। जीवन एक नाटक सा लगता है, हर कोई अभिनेता है, लेकिन असली चेहरा पर्दे के पीछे छिप गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत भूलो कि समय और परिस्थितियां किसी की स्थायी मित्र नहीं होती। आज जो नीचे है कल ऊंचाई पर होगा, और आज जो आसमान छू रहा है कल जमीन पर लुढ़क जाएगा। जीवन में केवल दो ही सच्चे साथी होते हैं, कर्म और परमात्मा। बाकी सब तो यहीं छूट जाते हैं, यहीं बिछड़ जाते हैं। जो वास्तव में तुम्हारा नहीं है उस पर अधिकार मत जताओ, और जो तुम्हें समझ ही नहीं सकता उसके सामने अपना दुख मत खोलो।
क्योंकि जब तक हृदय में पाप है और मन में खोट है, तब तक हजारों जाप भी व्यर्थ हैं। अन्याय पर मौन रहना भी अधर्म है। धृतराष्ट्र ने मौन साधा और परिणाम यह हुआ कि उसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया। कुछ सच्चाइयां कभी नहीं बदलती। जैसे प्याज चाहे कितने प्यार से काटो, आंसू लाती ही है। चेहरे बदल जाते हैं पर स्वभाव वही रहते हैं। जीवन की यात्रा भी अद्भुत है। आरंभ मिठाई से होता है और अंत खीर पर आकर ठहरता है। बीच का पूरा खेल बस अनुभवों का मेला है। जन्म के अवसर पर मिठाई बांटी जाती है और मृत्यु के समय खीर परोसी जाती है। पर विडंबना देखो, इन दोनों ही क्षणों पर इंसान खुद उन स्वादों को चख भी नहीं सकता। जीवन में सच्चा बलवान वही है जो दर्द सहकर भी मुस्कुराना जानता है, जो टूटकर भी बिखरता नहीं, जुड़ता रहता है, जो हारकर भी उम्मीद की डोर थामे रखता है। उसकी शक्ति उसकी आवाज में नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में बसती है। दयालु होना कमजोरी का नहीं, ऊंचाई का संकेत है। दयालु वही है जिसे दूसरों की बुराई भी उसकी नीयत से हिला नहीं सकती। सहनशील इंसान का हृदय इतना विशाल होता है कि वह अपमान को भी सम्मान की तरह सह लेता है। विनम्रता का अर्थ कायरता नहीं बल्कि वह शक्ति है जो इंसान को तूफानों के बीच भी अडिग खड़ा रखती है। सच्चा गर्व उस पर शोभा देता है जिसने अपने रास्ते के कांटे खुद उठाकर दूसरों के लिए राह आसान की हो। गर्व उस पर नहीं जो केवल अपने भाग्य की ऊंचाइयों पर इतराता फिरता है। इस संसार में सब कुछ तर्क से सिद्ध नहीं होता। कई बार मौन भी सबसे बड़ी बहादुरी है। जब सामने वाला सुनने को ही तैयार न हो तो अपनी शक्ति व्यर्थ की बहस में क्यों खोना, उसे निर्माण में लगा। क्योंकि जब कर्म बोलते हैं तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती। याद रखो, जो लोग कठिन समय में तुम्हें सिर्फ आईना दिखाते हैं वे तुम्हारे अपने नहीं होते, और जो तुम्हारे साथ चलते हुए भी आलोचना से ही राह रोकते हैं वे हमसफर नहीं तुम्हारी यात्रा के कांटे होते हैं। जीवन का सबसे गहरा सबक यही है कि हर रिश्ता सच्चाई से नहीं बंधा होता और हर मुस्कान के पीछे अपनापन छिपा हो यह जरूरी नहीं। किसी के गिरने पर हंस देना सबसे हल्की इंसानियत है, पर किसी की चुप्पी में उसका दर्द पहचान लेना सबसे बड़ी संवेदनशीलता है। आज का समाज दिखावे के बोझ तले दबा है। यहाँ इंसान की कीमत उसके दिल की पवित्रता से नहीं बल्कि उसकी हैसियत और बाहरी चमक से आंकी जाती है। लोग इंसान कम, नकाब ज्यादा पहनते हैं। मीठी ज़बान रखने वाले हमेशा मीठे दिल के हों यह भी जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार सबसे जहरीली नफरत शहद में लिपटी बातों के रूप में मिलती है। रिश्तों की असली पहचान शब्दों और दिखावे में नहीं बल्कि त्याग और निभाने में होती है। निभाना वही जानता है जो अपने अहम को छोड़कर दूसरे के लिए खुद को छोटा कर सके। पर आजकल रिश्ते निभाने नहीं बल्कि सुविधाएं ढूंढने का जरिया बन गए हैं। लोगों से प्रेम से मिलो, मुस्कान के साथ बात करो, क्योंकि जिसे तुम रुखेपन से टाल रहे हो शायद वही अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा हो। क्षमा के योग्य वही हैं जो गलती करते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। क्योंकि चालाक व्यक्ति माफी नहीं चाहता, वह तो बस अगला मौका चाहता है किसी को फिर से चोट पहुंचाने का। जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारी पूरी किताब को सिर्फ एक पन्ना पढ़कर लिख देते हैं, बिना जाने बिना समझे। हे अर्जुन, जीवन को सरल जिया जा सकता है पर मनुष्य स्वयं ही इसे जटिल बना लेता है। कभी बीते कल की पीड़ा उसे सताती है तो कभी आने वाले कल की चिंता उसे भीतर से तोड़ देती है। भक्तों, याद रखो, उड़ना है तो उड़ो, लेकिन जड़ों से जुड़े रहो। रिश्तों को, प्रेम को, सुकून को अपनी जिंदगी का आधार बनाओ। सफलता तभी सार्थक है जब वो अपनेपन की तालियों में गूंजे। तो चलिए आज से निश्चय करें कि हम अपने शब्दों, भावनाओं और कर्मों से किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाएंगे बल्कि उसमें सुकून और प्रेम के बीज बोएंगे। फिर मिलेंगे अगली कथा में। राधे राधे।